बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इस ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की एक प्रोडक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप अपने अकाउंट्स के वर्क में यूज़ करते हैं और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और डिफरेंट ऐसे काम जिसमें आपका अकाउंट्स इन्वॉल्व हो, उस पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2003। इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि एक स्टैंडर्ड लेवल तक इस सॉफ्टवेयर का क्या इस्तेमाल है और आप इसको कैसे अपने काम के लायक बना सकते हो। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन आपके सामने। इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से जहाँ तक हम बात कर लें, ये जो आपको सबसे ऊपर एक ब्लू बार नज़र आ रही है, दिस इज़ टाइटल बार, दिस इज़ फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, इसको मेन्यू बार कहते हैं। उसके नीचे जो है ये स्टैंडर्ड टूल बार है और उसके नीचे दिस इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार और इसको टास्क पैन कहते हैं। इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये समझने की है कि ये बेसिकली A, B, C, D, E और F ये क्या चीज़ें हैं। इनको कॉलम्स कहते हैं और दिस इज़ 1, 2, 3, 4 एंड 5 सो ऑन, तो इनको रोज़ कहते हैं। एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आती हैं। अगर आपको बाद में ज़रूरत पड़ जाती है ज़्यादा तो आप एक शीट और इसमें इंसर्ट करवा सकते हो। द टोटल क्वांटिटी इन द शीट 1 कॉलम्स इज़ 256। एक शीट में 256 कॉलम होते हैं और आखिरी कॉलम का नाम होता है IV। इसी तरह से एक शीट में 65,536 रोज़ होती हैं, इन्हें हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा ये जो आपको छोटे छोटे से बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड अ सेल। सेल बेसिकली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। जब एक कॉलम और एक रो आपस में जॉइन हो जाएं तो एक सेल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। एक शीट में कितने सेल होते हैं? टोटल क्वांटिटी ऑफ द कॉलम्स आर 256 मल्टीप्लाई टोटल क्वांटिटी ऑफ द रोज़ 65,536। इसको आप मल्टीप्लाई करें, द आंसर इज़ 1,677,72216। ये टोटल क्वांटिटी है शीट 1 में एक्सेल की। जहाँ तक एक्सेल की शीट में काम करने का ताल्लुक़ है, इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे कि फ़ंक्शंस क्या होते हैं, फ़ंक्शंस की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं। जब हमें फ़ंक्शंस का इस्तेमाल आ जाएगा, हम यूज़ टू हो जाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंट काइंड्स की यहाँ पे शीट्स बनाएंगे और उस शीट में हम उस फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक्सेल में काम करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। आप शॉर्टकट से कर सकते हैं, आप मैनुअल फंक्शंस टाइप करके काम को कर सकते हैं और आप बिल्ट इन ऑप्शंस की मदद से भी अपने काम को पूरा कर सकते हैं। फंक्शंस की मैंने बात की। फंक्शंस जो हैं बेसिकली क्या होते हैं? फंक्शंस, इनकी मदद से हम एक स्पेसिफ़िक टास्क जो है वो परफॉर्म करते हैं। फंक्शंस जस्ट लाइक अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की शीट में डेट लिखनी है तो डेट लिखने का एक अपना अलग से फंक्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें टाइम लिखना चाहते हैं तो टाइम लिखने का भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं डेट लिखना चाहता हूँ तो डेट आप इस तरह से नहीं लिख सकते, जस्ट लाइक 10/02/2010। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर फॉर्मेट। आपको डेट लिखने के लिए जो हम पहला फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो डेट का फंक्शन है। एक्सेल में कोई भी फार्मूला या फंक्शन अप्लाई करने से पहले आप इक्वल का साइन ज़रूर डालेंगे। इक्वल, देन टाइप डेट। उसके बाद ये देखें नीचे आपको हिंट शो करवा रहा है कि पहले आप ईयर को टाइप करें। तो ईयर जो है वो 2010 है। मंथ जो है February 02।
कॉमा उसके बाद डे। डे आप 18 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दिस इज़ द प्रॉपर फॉर्मेट आपने कैसे डेट को बाय यूजिंग फंक्शन अपनी शीट 1 में लिखा। ये जो बार आपको नज़र आ रही है फॉर्मेटिंग बार के नीचे, इसको फार्मूला बार कहते हैं। फार्मूला बार में जब आप कोई फार्मूला या कोई फंक्शन आपकी शीट में लगा होता है तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले किया जाता है। ये देखिएगा ज़रा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फार्मूला बार में इसका फंक्शन जो है वो आपको शो हो रहा है, नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है कि आपने कैसे डेट को बाय यूजिंग फंक्शन लिखना है। अगर शीट में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो F2 का बटन आप प्रेस कर देंगे, आपकी शीट में फंक्शन डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो डेट मैंने लिखी थी इसमें से ईयर कौन सा होगा, मंथ क्या होगा और डे क्या होगा। देखें एक चीज़ है, आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईयर जो है वो 2010 होगा, मंथ जो है वो ऑब्वियसली 2 है और डे जो है वो 18। तो कोई फंक्शन ऐसा हो जो हमें बताए कि ईयर क्या है, मंथ क्या है और डे क्या है, उसके लिए आप लिखेंगे इज़ इक्वल टू YEAR ईयर, डेट जहां आपने लिखी उस सेल का एड्रेस आप यहां पे एंटर करेंगे। सेल एड्रेस क्या होता है, जिस चीज़ देखें हर, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 1677216 सेल्स होते हैं, उनके यूनिक एड्रेसेस हैं, उनसे बातचीत करने के लिए उनका एड्रेस यूज़ करना पड़ता है। तो देखें डेट जो है वो कहाँ आपने लिखी है, B5। पहले कॉलम का नाम देखें, उसके बाद उसकी रो का नंबर। सो दिस इज़ B5, तो ये इसका एड्रेस बन जाता है B5। अब आपके कहने का मतलब ये है कि B5 में जाएं, वहाँ से ईयर को निकाल के ले आएँ। इसको मैं एंटर करता हूँ, देखिएगा 2010 आंसर आया। इसी तरीके से आप मंथ को करेंगे, B5 में जाओ और वहाँ से मंथ को ले आओ, उसके बाद डे। इसको मैं एंटर करता हूँ। तो इस तरीके से आपने देखा कि तीनों चीज़ें जो हैं वो हमने बाय यूजिंग फंक्शंस मालूम कर ली। डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो F2 का बटन प्रेस करेंगे, आपको आंसर नज़र आएगा। दिस इज़ मंथ, दिस इज़ ईयर एंड दिस इज़ डे। अगर आपने डेट को डिलीट कर दिया, रिमूव कर दिया, तो बाकी तीनों आंसर जो हैं वो रॉन्ग पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड कर रहे हैं B5 पे। इट्स मीन कि ये जो तीन फंक्शंस हैं ये डिपेंडेंट हैं और ये जो फर्स्ट फंक्शन है डेट का ये इंडिपेंडेंट। तो इन तीनों को मालूम करने के लिए मेजर फंक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से देखा आपने कि एक्सेल की शीट में प्रॉपर एक तरीका होता है काम करने का, डेट लिखने का तरीका है, टाइम लिखने का तरीका है। मज़ीद हम देखेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस सीख सकें, ताकि जब हम अपनी शीट्स को बनाएं तो उसमें इम्प्लीमेंट उसको बेहतर अंदाज में कर सकें। चलते चलते थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने इस पहले लेक्चर में क्या सीखा। पहले तो मैंने आपको इसका थोड़ा सा तारुफ़ करवाया कि इनको कॉलम्स कहते हैं, उसके बाद ये रोज़ कहलाती हैं। 65,536 जो है वो इसमें रोज़ हैं और 256 इसमें कॉलम्स हैं, और लास्ट नेम कॉलम ऑफ इज़ 1V IV। उसके अलावा मैंने आपसे बात की कि फ़ंक्शंस, पहले हम सीखेंगे कि फ़ंक्शन की मदद से क्या काम किया जा सकता है, और इसको फार्मूला बार कहते हैं। डेट लिखने का फ़ंक्शन है। डेट के अलावा फिर 3 डिपेंडेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और फंक्शंस सीखेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।